नर्सरी क्लास। आज हमारा मज़मून है उर्दू और हुरूफ़ हजी हमारे पास है रे। हुरूफ़ हजी हमारे पास क्या है? रे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं ये तमाम की तमाम रे से स्टार्ट होती हैं। आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ना है। ओके क्लास, तो शुरू करते हैं। रे से रेलगाड़ी, रे से रेलगाड़ी, रे से रात, रे से रात, रे से रक्षा, रे से रक्षा, रे से रबड़, रे से रबड़, रे से रस्सी, रे से रस्सी, रे से रुमाल, रे से रुमाल। नर्सरी क्लास आपको मैंने पढ़ाया है, आपने भी मेरे साथ पढ़ा है। ओके क्लास, तो आप जो है ना, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कहते हैं ट्रेन को। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए हम ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। ओके क्लास, एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? रेलगाड़ी इस्तेमाल करते हैं। रात, रात कहते हैं जब चांद नजर आता है आसमान पे और सूरज छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है और आसमान पे हमें चांद और तारे नजर आते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उस वक्त को रात कहते हैं। वो रात का वक्त होता है। ओके क्लास, फिर हमारे पास है रक्षा। रक्षा ट्रांसपोर्ट है। ये भी हमें एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में मदद देती है, लेकिन ये है कि ये दूसरे शहर नहीं जा सकता। ओके क्लास, तो ये करीब करीब अगर हमें आना जाना हो कहीं पे तो हम रक्षा इस्तेमाल करते हैं। ओके क्लास, और फिर है रबड़। रबड़ आपको पता है, रबड़ रेजर को बोलते हैं। जब आप कॉपी पे लिखते हो और आपसे कोई मिस्टेक या गलती होती है तो हम रबड़ से उसे मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। ओके क्लास, तो रबड़ किस लिए इस्तेमाल होता है? कॉपी से गलत चीजें मिटाने के लिए। फिर है रस्सी। रस्सी, रस्सी चीजों के बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके क्लास, और फिर हमारे पास है रुमाल। रुमाल से हम अपने हाथ भी साफ करते हैं, नाक भी साफ करते हैं। ओके क्लास, तो रुमाल को जेब में आप लाजमी रखें ताकि ये आपके काम आए। नर्सरी क्लास मैंने आपको पढ़ाया भी, इस चीज़ों के बारे में बताया भी। अब मैं आपको बताऊंगी कि रे किस तरह लिखा जाता है। बोर्ड की तरफ आप देखिए नर्सरी क्लास, रे यहाँ से स्टार्ट लेके आपने थोड़ा सा यू लेके जाना है। ओके क्लास, ये क्या है? रे। मैं दोबारा आपको रिपीट करके देती हूँ, यहाँ से लेके यू। ठीक है क्लास? नर्सरी क्लास आपने ये अच्छे से पढ़ना है और रे की प्रैक्टिस करके आपने मुझे चेक कराना है। नर्सरी क्लास नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू की सरगर्मी। उर्दू की सरगर्मी में हमारे पास सवाल है खाली जगह पुर करें। ओके क्लास, एक एक हुरूफ तहज्जी मैंने लिखी हुई है और बीच में मैंने आपको स्पेस दिया हुआ है, खाली जगह छोड़ी हुई है। तो नर्सरी क्लास आप मुझे बताएंगे कि अलिफ के बाद क्या आता है, बे के बाद क्या आता है। इस तरह आप मुझे बताते जाएंगे और मैं लिखती जाऊंगी। ओके नर्सरी क्लास, तो चलिए आप मुझे बताएं अलिफ से क्या आता, अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद आता है अलिफ मद आ। ओके क्लास, बे के बाद क्या आता है? बे के नीचे एक नुक्ता है। ओके नर्सरी क्लास, बे के बाद आएगा पे। पे, पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। ते, पे के बाद आता है ते। ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। सही नर्सरी क्लास, ते के बाद हमारे पास आता है टे। क्या आता है नर्सरी क्लास? टे। टे के ऊपर छोटा सा ट्वें होता है। टे के बाद आता है से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है नर्सरी क्लास, से के बाद आता है ये अलिफ बे पे टे। यहां तक इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ठीक है क्लास, अब यहां से हम स्टार्ट लेंगे जीम। अब जीम की फैमिली स्टार्ट हो गई है। जीम पे क्या होता है? ऊपर होता है, नीचे होता है, कहां नुक्ता होता है क्लास? जीम के पेट में नुक्ता होता है, जीम। ठीक है, फिर ये है चे। चे के पेट में कितने नुक्ते हैं? 3। यहां अब आएगा हे। यू करना है आपने और ये हाफ सर्कल हे। हे के ना ऊपर नुक्ता होता है, ना बीच में, ना इसके पेट में नुक्ते होते हैं। ओके क्लास, ये बिल्कुल खाली होता है। हे के बाद आएगा खे। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। अब इसकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई है। ओके क्लास, तो अब हम दाल से स्टार्ट करेंगे। दाल की फैमिली स्टार्ट होगी। ओके क्लास, यहाँ आएगा दाल,
दाल के ऊपर ना नुक्ता होता है ना छोटी सी त्वें होती है। ओके क्लास, तो दाल, फिर दाल, दाल के ऊपर क्या होता है, छोटा सा त्वें। फिर इसके बाद आएगा जाल, जाल के ऊपर होता है एक नुक्ता। ठीक है क्लास, अब ये भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद फिर रे। ठीक है क्लास, रे के बाद मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, जब रे के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो भी मैं आपको जो है ना करवाऊंगी। ओके नर्सरी क्लास, अल्लाह हाफिज।